एंड्रयू का कॉल। हेलो एंड्रयू। हे ब्रो, व्हाट्स अप? ब्रो, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। ब्रो, मेरे मम्मी पापा ने मेरी एडमिशन ईविलन के स्कूल ईगल जूनियर हाई स्कूल में करवा दी है। वहाँ जाकर खूब मजे करूंगा। आखिरकार मुझे मम्मी पापा की मार से छुटकारा तो मिला। क्या ईविलन आंटी के स्कूल में एडमिशन? अरे, तुम इस बात को सुनकर इतना चौंक क्यों रहे हो? मैंने तो सुना है कि वो एक बहुत ही मजेदार स्कूल है। वहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी गेम्स हैं। मुझे लगा इस खबर को सुनकर तुम बहुत खुश होगे, लेकिन तुम चिंतित क्यों लग रहे हो मेरे दोस्त? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मेरे दोस्त। क्या मतलब? मतलब ये कि ईविलन आंटी की स्कूल में एक बार मैंने भी एडमिशन ली थी। अरे ईविलन आंटी छोटी छोटी बातों पर इतना मारती है कि पूछो मत। अरे तुम क्या बोल रहे हो? एंड्रयू ब्रो, ये तो तुम्हारे साथ वही हो गया कि तुम आसमान से टपके और खजूर में अटके। अरे मैं तो फालतू में खुश हो रहा था। अब तो तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। मेरी तुम्हें यही सलाह होगी कि ईविलन आंटी तुम्हें जो भी बोले वो चुपचाप करते रहना। हाँ ब्रो, समझ गया। चलो अपना ख्याल रखना और ईविलन आंटी से बीच बीच में परमिशन मांग के मुझे फोन करते रहना। श्योर ब्रो, ओके बाय। ओके टेक केयर, बाय बाय। अरे एंड्रयू कहां फंस गया? क्या हुआ बिटवा, तू क्या सोच रहा है? ग्रैनी, एंड्रयू का फोन आया था। क्या बोल रहा था वो? वो बता रहा था कि उसके मम्मी पापा ने उसकी एडमिशन ईविलन आंटी के स्कूल में करवा दी है। अरे बेचारा, बड़ी फूटी किस्मत है उसकी। पहले ही उसके माँ बाप उसे परेशान करके रखते हैं, अब इविल करेगी। सही कहा जाना। सोच रहा था कि उसे कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी पापा से छुटकारा तो मिलेगा, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मेरे दोस्त, क्योंकि जितने स्ट्रिक्ट तुम्हारे पेरेंट्स हैं उतनी स्ट्रिक्ट ईविलन आंटी भी है। अरे बेचारा, अब तो उसका ऊपर वाला ही मालिक है ना बाबू? हाँ। हाय फिलिपा। हेलो, चलो एंड्रयू जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हमें टाइम पर स्कूल पहुंचना है। फिलिपा जी, अगर एंड्रयू को सुधारने के लिए आपको इसे मारना भी पड़े तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? ईगल जूनियर हाई स्कूल में तो हम बच्चों को टच तक नहीं करते, मारना तो बहुत दूर की बात है। बच्चों को हम बहुत प्यार से रखते हैं। चलो एंड्रयू, मम्मी पापा को बाय कहो। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय एंड्रयू, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। चलो ग्रैनी मूवी देखते हैं। रुक बिटवा, मूवी लगाने से पहले न्यूज चैनल लगा, देखते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। ईविलन के स्कूल ईगल जूनियर हाई स्कूल जा रही गाड़ी का हो गया है एक्सीडेंट। ओ माय गॉड! बताया जा रहा है कि गाड़ी खाई में गिर गई है। ईगल जूनियर हाई स्कूल के पास बहुत ही खतरनाक पहाड़ियां हैं। टर्न लेते हुए ये हादसा हो गया। गाड़ी को चलाने वाली महिला का नाम था फिलिपा। क्या? एक ताजा जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में फिलिपा के साथ एक लड़का एंड्रयू भी था। इस हादसे में दोनों ने अपनी जान गंवा दी है। नहीं! और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, जो घटना स्थल पर मौजूद है। मेरा प्यारा दोस्त एंड्रयू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे बिटवा, संभाल अपने आप को। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। एंड्रयू हमारे बीच नहीं रहा। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। नहीं। और कैसे हैं भैया जी? नॉट गुड मगरू भाई। अरे क्या हुआ भैया जी, आप रो काहे रहे हैं? मगरू भाई, हम न्यूज देख रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि फिलिपा आंटी एंड्रयू को लेकर ईविलन आंटी के स्कूल में जा रही थी। जाते हुए उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। अब वो दोनों नहीं रहे। भैया जी बोल दीजिए ये सब झूठ है। वही तो मगरू भाई, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं अंदर जाकर इस खबर के बारे में और पता करता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय।
और कैसी हो स्लेंटिना दिद्दे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुटुआ? क्या बात है दीदी, आज अचानक से आपका फोन? छुटुआ, एंड्रयू की खबर मिली तो सोचा तुझे फोन करूं। छुटुआ, मेरा एक्स पुलिस में है ना, तो वो ये केस संभाल रहा है, उससे कुछ बातें पता चली। क्या पता चला आपको? छुटुआ, वो बता रहा था खाई से गाड़ी तो बरामद हो गई, लेकिन गाड़ी से उन लोगों को फिलिपा और एंड्रयू की बॉडी अब तक नहीं मिली। क्या? छुटुआ, वो एक जंगली इलाका है ना, तो हो सकता है कोई जंगली जानवर उनको खा गया हो। छुटुआ, जैसे ही पेरेंट्स को पता चला ना कि ईगल जूनियर हाई स्कूल जा रही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्होंने इस डर से अपने बच्चों की एडमिशन ईविलन के स्कूल से कैंसिल करवा दी है। बहुत भारी नुकसान हो गया है ईविलन का। अरे उसकी इस साल की स्कूल की कमाई तो करोड़ों में होने वाली थी, लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत, उसकी अब करोड़ों में तो कहाँ पकौड़ों में कमाई होगी। ओह, चल अपना ख्याल रखना छुटुआ, सोचा तुझसे ये खबर शेयर करूं। थैंक यू दीदी, आपने मुझे एक खबर दी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ग्रैंडपा आप आ गए? हाँ मैं आ गया, बड़े दिनों बाद अपने चड्डी बडी से मुलाकात हुई। वैसे बिटवा, आते हुए ना एक बहुत अजीब बात हुई। मुझे ना फिलिपा जैसी एक औरत नजर आई। फिलिपा आंटी जैसी औरत? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ग्रैंडपा? फिलिपा आंटी तो अब जा चुकी है। वही तो, जब कोई इंसान चला जाता है ना, तो वो इंसान हमारे ध्यान में रहता है, तो हमें उनकी छवि दूसरों में नजर आने लगती है। शायद इसीलिए मुझे धोखा हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ, तो मेरे लिए गीजर ऑन कर दे। ओके ग्रैंडपा। ग्रैंडपा को फिलिपा आंटी जैसी औरत दिखी। बिटवा, हाँ ग्रैनी। बिटवा क्या कर रहा है? ग्रैंडपा ने बोला है मेरे गीजर ऑन कर दे, वही करने जा रहा हूँ। अरे उस बुढ़ाओ के लिए गीजर मैं ऑन कर दूंगी। तू मार्केट जाके ताजे फल और सब्जियां ले आ, लिस्ट और पैसे इसके अंदर हैं। हाँ ठीक है ग्रैनी, ले आता हूँ। हाँ जल्दी जा। बोलो क्या दूं? अंकल आधा किलो प्याज दे दो। आधा किलो प्याज। हाँ, और 1 किलो टमाटर। हाँ ठीक है। और मैं बस पहुंच रही हूँ, टाइम पर गेट खोल देना। फिलिपा आंटी? और क्या पैक करूं? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? सामान तो लेकर जाओ। अरे फिलिपा आंटी तो इस गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही है, मुझे इनका पीछा करना होगा। ऑटो! अरे फिलिपा आंटी तो रोड के आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर जा रही है। न्यूज चैनल्स के मुताबिक फिलिपा आंटी और एंड्रयू की बॉडी मिली ही नहीं। फिलिपा आंटी तो जिंदा है, इसका मतलब एंड्रयू भी जिंदा होगा। लगता है बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। थैंक यू। आवाज तो इसके अंदर से आ रही है। अरे तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? एंड्रयू, थैंक यू रोबोट्स, तुमने इस प्लान में मेरी मदद की। ये सब मैं ईविलन से बदला लेने के लिए कर रही हूँ। मैं उसकी हर बात मानती हूँ, वो कोई भी काम दे मैं उसे कभी मना नहीं करती, लेकिन जब देखो वो मुझे नीचा ही दिखाती रहती है। छोटी छोटी बात को लेकर मुझे डांटती रहती है। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने ये षड्यंत्र रचा, और देखो इसमें मैं सफल रही। इस एक्सीडेंट का सुनते ही सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों की एडमिशन स्कूल से कैंसिल करवा दी है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अरे वाह, एंड्रयू जिंदा है। ये फिलिपा आंटी ऐसी निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इतना बड़ा षड्यंत्र, क्या करूं, इसमें किसकी हेल्प लूं? ईविलन आंटी, ईविलन आंटी। बिटुआ तू, अरे
इवेलिन आंटी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। साजिश? कैसी साजिश? मैं सब्जियां ले रहा था, अचानक से मेरी नजर फिलिपा आंटी के ऊपर गई। फिलिपा आंटी और एंड्रयू जिंदा है। अरे वाह, थैंक यू बेटा, तूने मुझे ये गुड न्यूज दी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि फिलिपा मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। लेकिन इवेलिन आंटी, रॉड इसमें फिलिपा आंटी की मदद कर रहा है, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। इसके बारे में हमें रॉड ही बता सकता है। चल उसके फैक्ट्री में जाकर उससे सच उगलवाते हैं। हाँ चलो। हाँ चल। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त? सब कुछ ठीक तो है? रॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। फिलिपा का साथ देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा विस्तार से बताओ। फिलिपा ने एक्सीडेंट का झूठा नाटक रचा। अपने और एंड्रयू के मरने की खबर उसने हर जगह फैला दी, ताकि ये खबर सुनकर पेरेंट्स अपने बच्चों की एडमिशन मेरे स्कूल से कैंसिल करवा दे। उनसे बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया। वो तो भला हो बिटवा का, जो उसने फिलिपा को देख लिया और उसका पीछा करते हुए तुम्हारी फैक्ट्री तक आया। तो क्यों मदद कर रहे हो तुम मेरा उसकी? यकीन मानो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे आइसक्रीम का नया फ्लेवर बनाना था, इसलिए मैं इटली गया था और आज ही वापस आया हूँ। क्या तुम आज ही वापस आए हो? हाँ, वैसे बिटवा, तुमने वहाँ फिलिपा के साथ और किसको देखा था? मैंने वहाँ फिलिपा आंटी के साथ कुछ रोबोट्स को देखा था। रोबोट्स? समझ गया। आप लोग चलो मेरे साथ। ये सब क्या हो रहा है मेरी फैक्ट्री में? अरे सर, आप यहाँ? अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रोबोट्स, जल्दी से एंड्रयू को आजाद करो। ओके सर। एंड्रयू मेरे दोस्त, तू ठीक तो है ना? हाँ ब्रो, मैं ठीक हूँ। फिलिपा, तुझे शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए? जब तुम मेरे साथ बुरा करती थी तब तुम्हें शर्म आती थी क्या? मैंने तुम्हारे लिए और ईगल जूनियर हाई स्कूल के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारी बेइज्जती और डांट। और देखो, इस हादसे के बाद तुम्हें भी वही मिल रहा है। इवेलिन आंटी, आप वादा करो, आगे से आप फिलिपा आंटी के साथ अच्छे से बिहेव करोगे। मुझे माफ कर दे फिलिपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिलिपा आंटी, आप भी आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी। हाँ, मैं भी वादा करती हूँ, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना फिलिपा? हाँ सिस्टर मैटलिन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रोबोट्स, तुमने इस षड्यंत्र में फिलिपा की मदद क्यों की? सर, फिलिपा ने हमें लालच दिया था कि वो हमें 440 वोल्ट से चार्ज करेगी। इसी लालच में हमने इसकी मदद की। हमें माफ कर दो सर। बेईमान लोगों की मेरी फैक्ट्री में कोई जगह नहीं है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं सर, नहीं, प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू ब्रो, तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे यहाँ बचाने के लिए आए। मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। घर चलो एंड्रयू, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। हाँ ब्रो, चलो। बिटवा तू, अरे अब जब एंड्रयू ही नहीं रहा तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? एंड्रयू, एंड्रयू, एंड्रयू मेरे बच्चे, तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो। ये चमत्कार कैसे हुआ? मम्मा पापा, फिलिपा आंटी ने मुझे किडनैप कर लिया था। उसने ये सब इवेलिन आंटी से बदला लेने के लिए किया था। वो तो सही समय पर आकर ब्रो ने मुझे बचा लिया। अगर ब्रो ना होता तो आज मैं आप लोगों के पास वापस नहीं आ पाता। थैंक यू बिटवा, तुम मेरे एंड्रयू को सही सलामत वापस ले आए। तुम्हें जितना थैंक यू करूं उतना कम है। अरे आंटी, ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं एंड्रयू का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो ये सब करना तो मेरा फर्ज था। थैंक यू ब्रो, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए। बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हारे जैसा, वरना ना हो। ईस्ट और वेस्ट, हमारा बिटवा इज द बेस्ट। हाय गाइस, तो फटाफट से मोहक मित चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको फिर से स्कूल बॉय को देखकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।